नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आज के इस स्पेशल संडे जूम सेशन में। मैं गिरीश कुलकर्णी, मेरे को होस्ट अमरीश, किरण भाई और दीपक इसरानी जी के बिहाफ पे, प्लस पूरी ग्लोबल ब्लॉकचेन एकेडमी की पूरी लीडरशिप और कोर टीम, सभी लोगों के बिहाफ पे आप सबका स्वागत करता हूं। वैसे आज संडे है तो जनरली हम लोग पिछले कुछ हफ्तों से हम लोग 3 बजे कर रहे थे, तो मैंने कहा चलिए आज 12:30 बजे ही हम लोगों ने इसको डिसाइड किया। ठीक है, तो फ्रेंड्स जनरली वैसे भी दिन में ही हुआ करता था 12:30 बजे, पर पीछे ईद के कारण बहुत सारे लोग उस टाइम नहीं आ पा रहे थे, तो इसलिए 3 बजे किया था। बट एनीवेज हम लोग अब वापस 12:30 बजे पे आ गए हैं। तो अभी भी कुछ लोग शायद जूम में एंटर कर रहे हैं, क्योंकि काफी सारे लोग उसी हिसाब से लोगों ने इंतजार किया था। एनीवेज पिछले कुछ दिनों से जो हम लोग चीजों को अपडेशन में, जो हम लोगों का सिस्टम था, इनफैक्ट सिस्टम नहीं है हमारा अपडेशन में, हमारा सिस्टम तो ऑलवेज रेडी है। इवन बात करूं तो जब हम लोगों का डेवलप हो रहा था सिस्टम में, तब भी हम लोगों का विड्रॉल्स के तौर पर डेफी एआई के जो हमारा वेबसाइट था वहां से विड्रॉल हो रहा था। बहुत सारे लोगों ने 61 पे विड्रॉल किया है और अपने पास होल्ड करके रखा है टी बैग्स वगैरह को। ठीक है, जैसे कि अभी पीछे जो हम लोग डिस्कशन कर रहे थे, इनफैक्ट आई एम श्योर आप लोगों ने अगर ट्रेनिंग्स अटेंड की होंगी शहजाद भाई के हमारी, तो उसमें एक वर्ड आया था, बहुत सारे लोगों ने सुना है। वो वर्ड का नाम था इम्परमानेंट लॉस। ठीक है ना, या फिर उसको हम नॉशनल लॉस भी कह सकते हैं। इम्परमानेंट लॉस का मतलब ये है कि आपने कोई चीज एक एक्स अमाउंट पे खरीदा है और अपने पास होल्ड करके रखा हुआ है, भले उसका रेट नीचे भी आया है, तो लॉस कब होगा? जब उसको आप बेचेंगे, है ना। मतलब मान लेते हैं कि आपने एक XYZ कंपनी का शेयर खरीदा 1000 रुपए में, और वो अगर आज 800 रुपए में ट्रेड कर रहा है, या 700 में ट्रेड कर रहा है, या 500 में ट्रेड कर रहा है, या जितने में भी ट्रेड कर लीजिए, मान लेते हैं 100 रुपए में ट्रेड कर रहा है। ठीक है, 1000 रुपए में खरीदा था, 100 रुपए में वो ट्रेड कर रहा है। अगर आपने उसको बेचा नहीं है तो वो लॉस नहीं है। ठीक है, वो अगर आपने अपने पास होल्ड करके रखा हुआ है तो वो लॉस नहीं है। हाँ, अगर आपने बेच दिया तो आपको सीधा सीधा 900 रुपए का लॉस है। ठीक है, तो जितने लोगों ने भी डेफी एआई से $61 में जिन लोगों ने विड्रॉल किया है और अपने पास होल्ड करके रखा हुआ है, तो वो आज भले किसी भी रेट पे ट्रेड कर रहा हो, वो लॉस नहीं है। आप ये ध्यान रखिएगा, ये लॉस नहीं है। ये एक आपकी जिसे हम कह सकते हैं कि एक सोच में लॉस है। ठीक है, बट जिस दिन आप उसको बेचेंगे, जो भी करंट मार्केट प्राइस चल रहा है, तो अगर वो नीचे आया हुआ है तो वो लॉस है, अगर ऊपर गया तो वो प्रॉफिट है। ठीक है ना। ऐसे ही हम लोगों का जो शुरू में $1 का लोगों ने लिया, $2 का लिया, $3 का लिया, एक ऐसा टाइम आता था जब विड्रॉल करते थे 2 दिन बाद ही वो रेट अप हो जाता था, और इतना अप होता था कि आप शायद सोच भी नहीं सकते थे। मतलब हम लोगों को जो 5% का जो एक एडमिन चार्जेस लगते थे, वो उससे कई गुना, वो कटने के बाद भी कई गुना हमको, कई कई ज्यादा हमको फायदा होता था। ठीक है ना, और इसी का फायदा लोगों ने उठाया भी है, नो डाउट, इसमें कोई बुराई नहीं है। लोगों ने लिया, होल्ड किया, और उसके बाद जब रेट बढ़ा तो उसके बाद सेल भी किया। ठीक है, तो आज अगर रिवर्स सिचुएशन है तो हमको तकलीफ हो रही है। यस, बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर, बहुत सारे लोगों ने जो शुरू में जुड़े थे उन लोगों ने मजे ले लिए, पैसा कमा लिया, आज जो है ना हम लोग जो उसको फेस कर रहे हैं। फ्रेंड्स, मैं आपको बता रहा हूं, सिचुएशन आपके लिए भी फिर आएगा। क्रिप्टो के अंदर एक साइकिल, इनफैक्ट फाइनेंशियल मार्केट के अंदर हमेशा ऐसा एक साइकिल चलता रहता है, अप डाउन अप डाउन अप डाउन का साइकिल चलता रहता है। ठीक है, फाइनेंशियल मार्केट में क्रिप्टो भी है। बिटकॉइन जैसे मैंने कहा कि 10 सेंट से शुरू हुआ, 60-70 हजार डॉलर तक पहुंचा, फिर $16,000 तक पहुंचा, आज फिर वो 25-28 हजार डॉलर तक पहुंच गया। तो ये अप डाउन चलता रहता है। ठीक है, और जो खासकर जो जेन्युइन कॉइन्स हैं, बहुत सारे लोगों को अब, मतलब अगर मैं बात करूं तो बहुत सारे लोगों को डाउट भी होता है, सेल्फ डाउट जिसे हम कहते हैं
ठीक है, आई एम श्योर आप लोग उसको डाउट कर रहे होंगे, क्योंकि भाई बहुत सारे पीछे जितने भी प्रोजेक्ट्स आए हैं, बहुत सारे क्रिप्टो में आप लोगों ने हाथ डाले होंगे, तो उसमें इस तरह का लॉस हुआ होगा। लेकिन लॉसेस तो लॉस भी हुए हैं, प्रॉफिट भी बहुत जगह हुआ है। तो आप लोग इसको अगर आप होल्ड करके रखेंगे, आने वाले टाइम में इसका जो प्रोजेक्ट हमारे पास आ रहा है, ठीक है, वो प्रोजेक्ट का क्या कहते हैं कि एक छोटे से अप्रूवल के लिए रुका हुआ है वो, ठीक है, और वो कभी भी आ सकता है। मतलब ऐसा नहीं कि वो कोई उसके लिए टाइमलाइन है, वो एनी टाइम, मतलब हो सकता है कि अभी आ जाए, हो सकता है 2 घंटे बाद आ जाए सॉरी, हो सकता है कि शाम तक आ जाए, ठीक है। तो उस अप्रूवल के लिए हमसे ज्यादा शिद्दत से, हमसे ज्यादा एंक्शियसली डेवलपर्स वेट कर रहे हैं। देखिए, डिले होने के कारण अगर ये प्रोजेक्ट डिले हो रहा है, तो आई एम श्योर दुबई जैसे शहर में बैठ करके अकेले नितिन भाई तो काम नहीं कर रहे हैं, अकेले फिरोज भाई तो बैठ के काम नहीं कर रहे हैं, उनका पूरा स्टाफ वहां पर है, उनका ऑफिस वहां पर है, ठीक है। तो ऑब्वियसली उसको वो खर्चे हो रहे हैं उनके, है ना। आप अगर आप आज अगर आप एक छोटा सा कोई शॉप भी चलाते हैं, कोई दुकान भी चलाते हैं, तो वहां जो एम्प्लॉइज हैं, इर्रेस्पेक्टिव आपका काम हो रहा है या नहीं हो रहा है, उनको तनख्वाह देना पड़ता है ना। तो यहाँ पर भी आप ये अंदाजा लगाइए कि भाई यहाँ पर भी 10, 20, 50 एम्प्लॉइज आई एम श्योर काम कर रहे हैं, ठीक है, और हाईली स्किल्ड टेक्नीशियन है। वो कोई ग्रेजुएट्स नहीं है, वो कोई 10वीं पास लोग नहीं है, वो हाईली टेक्निकल है, क्योंकि वो ब्लॉकचेन बना रहे हैं, वो एक स्वैप के टेक्नोलॉजी के ऊपर काम कर रहे हैं, कोडिंग का काम कर रहे हैं, है ना। तो वो छोटी मोटी सैलरी पे तो काम नहीं कर रहे होंगे, तो उनके लिए भी एक वो हर महीने, क्योंकि काम आपका हो या नहीं हो, हर महीने उनको तनख्वाह देना है। तो आप जैसे कि आज आप सिचुएशन में हैं, जैसे आज आपके खर्चे हैं, चाहे आप कुछ भी काम कर रहे हो, खर्चे आपके रुकते नहीं है ना। आपको जो जो एक्सपेंसेस करने हैं, चाहे बच्चों की फीस जमा करनी है, ईएमआई जमा करना है, या फिर आपको कुछ भी आप जो कर रहे हैं वो करना है, तो सेम वे उनके लिए भी है, ठीक है। तो आप ये मत सोचिए कि भाई वो लाना नहीं चाहते हैं या फिर उसको डिले कर रहे हैं, उनकी 1% भी डिले करने का कोई मंशा नहीं हो सकता है कि भाई आज इस मीटिंग के बाद वो अप्रूवल आ जाए, तो हो सकता है आपको दोबारा से आपको मीटिंग कॉल करके उसको वो गुड न्यूज आपको पहुंचा दें, ठीक है। तो आप लोगों के मन में जो शंकाएं हैं, वो कहता है ना कि मैं आज ही कहीं पढ़ रहा था कि छोटी सोच और पैर की मोच आदमी को आगे बढ़ने नहीं देती है। आप एक बड़े प्रोजेक्ट में हैं, तो थोड़ा सा अपनी सोच को आप और एक्सपेंड करिए। देखिए, ये जो जूम में मैं आता हूं, आई एम श्योर आप लोगों को लगता होगा कि भाई मेरे को कोई अलग से कुछ बेनिफिट्स मिल रहे होंगे, या फिर कोई पैसे मिल रहे होंगे, या मैंने बहुत सारा पैसा कमा के रखा होगा। ऐसे बहुत सारे लोग मेरे को कमेंट्स में लिखते हैं, मेरे यूट्यूब, जब ये यूट्यूब अपलोड होता है तो बहुत सारे लोग उसमें कमेंट लिखते हैं, ठीक है। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, मैं सिर्फ और सिर्फ कम्युनिटी के फायदे के लिए, कम्युनिटी को इंटीमेट करने के लिए मैं जूम करता हूं। अगर आप लोगों को अगर तकलीफ होती है, या फिर आपको लगता है कि भाई मेरा शक्ल देख करके आपको अच्छा नहीं लगता है, या मैं रोज रोज एक ही बात करता हूं, तो आप बिल्कुल अपने लीडरशिप के थ्रू मेरे तक वो मैसेज कन्वे कर दीजिए। मैं जूम को डिसकंटिन्यू कर दूंगा। सिर्फ इसलिए मैं करना चाह रहा हूं क्योंकि मेरी कम्युनिटी और पूरी एक फैमिली है, ये ब्लॉकओरा एक अभी क्या है ना कि एक ऐसा नहीं है कि मैं कोई सिर्फ मैं अपनी टीम के लिए, मैं अपनी टीम के लिए भी करता हूं, मैं अपनी टीम के लिए पर्सनल जूम भी करता हूं, आज भी शाम को करूंगा मैं, ठीक है। लेकिन इसके अलावा मैं चाहता था कि पूरी ब्लॉक और कम्युनिटी को बहुत इन्फॉर्म्ड मिले, इन्फॉर्म्ड इंफॉर्मेशन मिले, वो इन्फॉर्म्ड रहें, ठीक है। इस कारण से मैं जूम आप लोगों के लिए करता हूं, बट उसके बदले में बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें भी करते हैं। अच्छा, ये बता दूं, मैं उससे कोई डिसहार्ट नहीं होता हूं, मैं कोई उसके लिए कोई, क्योंकि उसमें बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं, जैसे पहले भी फिरोज भाई बोलते थे कि भाई अच्छे अच्छे लोग हैं जो अच्छे अच्छे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं मेरे लिए, मेरे फैमिली के लिए, ठीक है। और उससे जो हमारे, इनफैक्ट मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि जब हमारे टीम के इतर के लोग हमको बोल करके, सर आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो और आपके लिए ऐसे लिखते हैं, तो हमको बहुत बुरा लगता है, ठीक है। मैं उनके लिए दिल से थैंक यू बोलता हूँ, ठीक है, कि जो जो कि इस चीज को अंडरस्टैंड करते हैं। लेकिन कुछ लोग हैं जो
उनको लगता है कि सर, इनफैक्ट अभी किसी ने बोला मेरे को, मैं एक कमेंट में मैं पढ़ रहा था, उसने, जैसे मैं पहले लाइन में बोलता हूँ कि आप सबका स्वागत है, मेरा नाम गिरीश कुलकर्णी है, तो बहुत सारे लोगों ने उसमें कमेंट लिखा, एक आदमी ने कि सर हमको पता है आपका नाम गिरीश कुलकर्णी है। तो फ्रेंड्स, इस तरह के मजाकिया भी लोग, मजाकिया कह लीजिए या फिर उसको टॉन्ट कह लीजिए, ऐसे लोग लिखते हैं। बट चलिए, उन सबका स्वागत है, हम उन चीजों को ज्यादा फोकस नहीं करेंगे। जिसको जो लिखना है लिख लीजिए। आने वाले टाइम में जैसे ही चीजें, हमारी जो टेक्नोलॉजी है, वो टेक्नोलॉजी हमारे हाथ में आएगी, तो उनको अपने, हो सकता है उनको खुद शर्मिंदगी महसूस होगी, ठीक है। और क्योंकि मुझे इस पे विश्वास है, ठीक है, मुझे इस पे विश्वास है, इस कारण से मैं आप सबके सामने डेली आता हूं और कोशिश करता हूं कि कुछ ना कुछ अपडेट या फिर उसके साथ साथ कुछ ना कुछ आपको इंफॉर्मेशन भी पास ऑन करूं, ठीक है। जैसे कल हम लोगों ने बोला था कि भाई P2P पे आप बहुत ज्यादा डिपेंड अगर हैं, तो उस पर थोड़ा सा आप कॉशियस रहें, खासकर उन लोगों के लिए जो क्रिप्टो बेचते हैं। P2P के थ्रू जो क्रिप्टो बेचते हैं वो ज्यादा अलर्ट रहें। बाइंग के लिए तो चलिए आपके पास डॉलर आ गया, वो तो एक अलग मैटर है, बट जो खासकर बेचते हैं, जिनके पास INR आता है, पैसा आता है, ठीक है, उन लोगों पे थोड़ा सा आपको अलर्ट रहना जरूरी है। इनफैक्ट आपने देखा होगा कि बाइनेंस में भी पीछे कई सारे लोगों ने स्कैम, कुछ लोगों ने स्कैम किया है। मतलब देखिए, हर फील्ड के अंदर जहां पे लोग लोग जहां एंटर करना शुरू करते हैं, वहां पर स्कैमर्स भी घुसते हैं, है ना। जैसे मैंने कहा कि अब लोग क्रिप्टो की तरफ घुस रहे हैं, तो कुछ लोगों का काम हो गया है कि उनसे 12 वर्ड लेकर के आपकी वॉलेट को छीनना, और जो एडवांस लोग हैं वो आपको वॉलेट कनेक्ट करके आपसे वॉलेट के इनडायरेक्टली दिमाग लगा करके वो आपके एसेट को छीनना, है ना। अब P2P में भी कुछ लोग घुस गए हैं, ठीक है। बस आपको हर काम में क्रिप्टो के अंदर, हर, क्योंकि बहुत बड़ा इंडस्ट्री है, बहुत ग्रोइंग इंडस्ट्री है, बहुत इनिशियल स्टेज पे है। अगर हिंदुस्तान में अगर मैं बात करूं क्रिप्टो को लेकर के, तो अभी 7-8 साल पुराना ही ये इंडस्ट्री है। यहाँ पर ओवरऑल 15 साल हो गए हैं हिंदुस्तान में, लगभग 7-8 साल हो गए हैं इसको। तो अभी बहुत इनिशियल स्टेज में है। जो बारीकियां क्रिप्टो की होनी चाहिए लोगों के पास, वो अभी धीरे धीरे पहुंच रहा है। इनफैक्ट इसके अंदर ग्लोबल ब्लॉकचेन एकेडमी का एक बहुत बड़ा रोल, मुझे ऐसे लगता है कि एक बहुत बड़ा रोल इन्होंने अदा किया है, जिसमें बहुत सारे ट्रेनर्स, बहुत सारे लोगों ने लोगों तक इंफॉर्मेशन पहुंचाया है, ठीक है। जहां पर खासकर डिसेंट्रलाइज्ड प्रोग्रामिंग कैसे करते हैं, डिसेंट्रलाइज पे काम कैसे करते हैं। अभी तक क्या हो रहा था, सेंट्रलाइज्ड। आपने बहुत सारे टोकन्स, बहुत सारे क्रिप्टो के बारे में सुना होगा, जो कहते थे कि सर इस एक्सचेंज में लिस्ट है, इस एक्सचेंज में लिस्ट है। लेकिन किसी ने अगर हिम्मत करी है डेस्क पे लाने की, तो वो, आई थिंक, ब्लॉकोरा के थ्रू ये शुरू हुआ। इससे पहले भी कुछ लोग लाते थे, फिर उसके बाद लॉक लिक्विडिटी का लेकर के आए लोग, उसमें भी मैनिपुलेट करते रहे। और इवन अगर डेस्क पे भी अगर कुछ लोग लेके आए हैं, तो उसमें भी बहुत सारे लोगों ने दिखाने के लिए लेकर के आए, क्योंकि डेस्क पे लाने के लिए आपको पहले पैसा डालना पड़ता है ना। जितने कॉइन्स आप रख रहे हैं, जितनी वैल्यू आप रख रहे हैं, उतने का आपको फंडिंग रखनी पड़ती है ना। अगर आपने, जैसे आई एम श्योर आप लोगों ने आमिर खान साहब की ट्रेनिंग अटेंड करी होगी, वहां पे आपको पहले दिन रेट डिसाइड करके आपको उतने का पैसा लगाना है। भाई अगर आप इसको $1 का चूज कर रहे हैं, अगर 20 लाख अगर आपने कॉइन रख रहे हो, तो आपको $20 लाख रखने हैं। अगर आप इसको 10 कर रहे हो, तो आपको 200, मतलब उसकी, उसी हिसाब से 20 को 10 गुना बढ़ाना है। अगर आप इसको 100 कर रहे हैं, तो 20 को 100 गुना से करना है। तो इतना अमाउंट आपकी रखने की हिम्मत चाहिए वहां पर, जितना भी आप डिसाइड कर रहे हैं। तो वो $1 से पहले शुरू हुआ था, उसके बाद हमने $61 में 3.1 को रखा। बट अनफॉर्चुनेटली कुछ लोगों के हाथ में, गलत लोगों के हाथ में वो कॉइन पहुंच गया बल्क में, ठीक है। इस कारण से वहां पर उसका रेट, सेलिंग प्रेशर ज्यादा आने से क्रैश हो गया। लेकिन अभी फिर वो गलती ना हो, ठीक है, वो गलती ना हो, इस कारण से ये सारी चीजें शुरू हुई कि भाई अपना खुद का स्वैप, जहां पे लॉकिंग के साथ, आज तक अगर जितने भी अगर एक्सचेंजेस की बात करें, ठीक है, उसमें पैनोरामा स्वैप एक यूनिक कॉन्सेप्ट के साथ, यूनिक
फीचर्स के साथ हम लोग लेकर के आ रहे हैं, जिसमें लॉकिंग फैसिलिटी, 2FA फैसिलिटी, इसके अलावा उसमें क्या कहते हैं चेन एनालिसिस का सिक्योरिटी, लोएस्ट फीस, इस तरह के फीचर्स के साथ जब ये आ रहा है तो उसमें टाइम लग रहा है, ठीक है। क्योंकि होता क्या है कि अगर आप एक कॉपी पेस्ट करके अगर आप उसको ऑडिट कराते हैं तो उसमें बहुत टाइम नहीं लगता है, लेकिन जब कोई चीज नया बनाते हैं, यूनिक बनाते हैं, तो उसकी जो स्क्रूटनी होती है, क्योंकि जो 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 उसको ऑडिट कर रहा है उसके लिए भी नया है ना। क्योंकि अगर वो पहले से देखिए, अगर मान लो कोई मैं सिंपल कोड लिख करके अगर ऑडिट कराऊं तो हो सकता है 2 दिन में आपके पास आ जाए। आई एम श्योर अभी आपको सामने आएगा भी कि अगर आप खुद भी अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट अगर या कोई कोड लिख करके आप ऑडिट कराते हैं तो कई जगह पर सिर्फ 2 दिन में भी, 3 दिन में भी आपके पास ऑडिट होकर के आ जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें बहुत सारे बहुत सारे उसमें क्या कहते हैं फीचर्स नहीं होते हैं। सिंपल मैंने कोड लिख दिया और उसको मैंने ऑडिट करा दिया। लेकिन जब आपका 700-800 कॉन्ट्रैक्ट का और एक बहुत लंबा चौड़ा अगर कोड आपका लिखा हुआ है और खासकर उसमें पब्लिक का पैसा इन्वॉल्व है, वहां पर जो लिक्विडिटी रखा जाएगा वहां पब्लिक का पैसा होगा, चाहे लॉक्ड है चाहे अनलॉक्ड है। अगर आप यूनिस्वैप में, पैनकेक स्वैप में, सुशी स्वैप में, इस तरह के जो स्वैप है उसमें उस प्लेटफॉर्म का पैसा नहीं होता है, पब्लिक का पैसा होता है। लिक्विडिटी जो प्रोवाइड कर रहा है आप और हम लोग हैं, तो उस पैसे की सिक्योरिटी करना उस प्लेटफॉर्म का काम है, ठीक है। अभी अभी एक सिक्योरिटी ब्रीच हुआ सुशी स्वैप पे, सैंडविच अटैक हुआ वहां पर। ऐसे ही यूनिस्वैप में भी के वैल्यू के नाम से अटैक हुआ। तो होता क्या है कि इन जैसे जब कुछ होता है तो आपने देखा होगा जब भी कोई चीज ऐसा कोई हादसा हो जाता है तो बाकी जगह पे अलर्ट हो जाते हैं, है ना। कोई भी चाहे वो फाइनेंशियल फ्रॉड हो, चाहे वो कोई ट्रेजेडी हो, तो भले वहां पे कोई खतरा नहीं होता लेकिन वहां पे भी अलर्ट हो जाते हैं लोग। तो ऐसे ही जब सुशी स्वैप पे अटैक हुआ तो सर्टिक बहुत अलर्ट हो गया, ठीक है। इस कारण से हमारे जो कोडिंग है उसको भी उन्होंने दोबारा से चेक किया, जिस कारण से थोड़ा डिले हो गया। अभी अगर बात करें तो अभी सब कुछ डॉक्यूमेंटेशंस ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी हैं। इनफैक्ट नितिन भाई की तरफ से सारी चीजें सबमिट हो चुकी हैं, जो हमारे पास लास्ट अपडेट है, ठीक है। अब सिर्फ इंतजार है उनकी तरफ से वो कंफर्मेशन आने का। अब वो कभी भी आ सकता है, आज शाम को भी आ सकता है, कल भी आ सकता है, अगर शायद हो सकता है संडे अगर उनका वर्किंग डे नहीं है सर्टिक का तो कल भी आ सकता है, ठीक है। और जैसे ही आएगा पूरी कम्युनिटी को सबसे पहले बता दिया जाएगा। ये डेवलपर्स ने मतलब कमिटमेंट है उनका कि भाई वो खुशी जो जो इतना ग्रेट न्यूज है उसको कम्युनिटी के साथ जल्दी से जल्दी उसको शेयर किया जाए। बट मीनवाइल आप सब लोग क्रिप्टो के अंदर हैं, आप लोग अपनी सोच को, अपनी माइंड के दायरे को बढ़ाएं, ठीक है। बढ़ा करके इसको एज ए टेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट समझें। देखिए क्या होता है कि अगर आप बिजनेस में हैं, आई एम श्योर अगर आप जॉब में हैं तो हो सकता है कि आपको वो चीज शायद हो सकता है कि आप उतनी ज्यादा अब्सॉर्ब ना कर पाए। लेकिन अगर बिजनेस में है तो आप बिजनेस में अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि भाई कोई भी चीज को बनने में, खास कर टेक्नोलॉजी जो स्टार्टअप कंपनीज होती हैं, उन स्टार्टअप कंपनीज में आपने देखा होगा कि चीजें स्लोली ग्रो करती हैं। ठीक, एक सेकंड, किसी का म्यूट हो गया अम्बरीश। ओके। जैसे कि आपने देखा होगा कि कोई भी स्टार्टअप कंपनी होती है तो वो स्लोली ग्रो करता है, फिर एकदम बड़ा हो जाता है। ओयो जब आया होगा तो आपने हो सकता है पहले दिन आपको नहीं पता लगा, लेकिन जैसे जैसे धीरे धीरे बढ़ गया तो आपको पता लग गया। जोमैटो, लोगों ने कभी सोचा नहीं होगा कि भाई कोई सामान घर पे भी खाना मंगाएगा। पर्पस, होटल में लोग खाने के लिए जाते हैं, आराम करते हैं, भाई थोड़ा सा आउटिंग भी हो जाता है, लेकिन किसने सोचा नहीं कि भी घर पे भी लोग मंगाएंगे। तो इनिशियली जोमेटो को भी इतने सारे ऑफर्स देने पड़े, है ना। अगर आप लोग जानते हो जोमेटो को इनिशियल टाइम में तो वो 50% प्लस रिवॉर्ड और ये वो सब चीज। इवन अगर हम पेटीएम की बात करें जो आज कॉमन हो गया है, जब आप शुरू में जब पेटीएम ने इतने लोगों को रिवॉर्ड्स दिए कि भाई आप 100 रुपए का रिचार्ज कर दीजिए, आपको 40 रुपए आपको मिल जाएंगे, 30 रुपए मिल जाएंगे, 20 रुपए मिल जाएंगे, क्योंकि इनिशियली
स्ट्रगल होता है। तो आज जो हमारा ये जो टाइम चल रहा है, ये एक हिसाब से अगर बात करूं तो वही फेज चल रहा है। अभी हमको थोड़ा सा पेशेंस रखने की जरूरत है, ठीक है। आई एम श्योर आप लोगों ने पेशेंस रखा है। इतने सारे लोग अगर हमारे साथ अभी भी कंधे से कंधा मिला के चल रहे हैं, तो आप लोगों ने सब पेशेंस रखा हुआ। कुछ लोगों को छोड़ दें तो बहुत सारे लोगों ने पेशेंस रखा हुआ है हमारे साथ, मतलब साथ चल रहे हैं हमारे साथ। बट अभी थोड़ा सा और ये एक्सटेंड जिसे हम कह सकते हैं, इनफैक्ट अभी वो बहुत ज्यादा वक्त नहीं है, बहुत ज्यादा इंतजार अभी नहीं करना है। कभी भी हमारे पास वो जो एक गोल्डन मेल जिसे हम कह सकते हैं, जिसका हम बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, वो कभी भी आ सकता है। तो उसके आते ही हम लोग रेडी टू गो हैं हार्डली। उसके आते ही हमारे पास एक दो दिन जो डिप्लॉय करके, क्योंकि अभी टेस्ट नेट पे है, तो टेस्ट नेट से मेन नेट पे डिप्लॉय करने में जो एक दो दिन का टाइम लगेगा, आई एम श्योर उसके लिए तो वो 24 घंटे जाग करके, 24 घंटे 24/7 लग करके वो जल्दी से जल्दी उसको चालू करने वाले हैं। तो उसी टाइम तक सब्र का हमारा और इंतजार है। और बस उस टाइम तक आप अपने एसेट्स को प्रोटेक्ट करिए। जो भी आप क्रिप्टो में डील कर रहे हैं, जो भी आप ट्रेड कर रहे हैं, उसमें आप अपने एक्सपर्टीज यानी अपनी महारत हासिल करिए। ये जो टाइम है, उस टाइम में आपको अपना स्किल्स को शार्पन करना है, ठीक है ना, कि भाई आप अपने वॉलेट को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, अपने नए वॉलेट्स बना लीजिए। इसके अलावा अपने एग्जिस्टिंग आईडीज जितने भी हैं, उन आईडीज में आप नए वॉलेट्स का एड्रेस डाल दीजिए, पैनोरामा को और क्या कहते हैं ब्लॉकरा को अपने वॉलेट में ऐड कर लीजिए, ठीक है। और जैसे ही स्वैप आता है तो आपको पैनोरामा में ट्रेड करना है, आपको ब्लॉकरा में ट्रेड करना है, जो भी करना है, क्योंकि आर्बिट्रेज का भी आपको मौका मिलने वाला है। तो ऐसे बहुत सारे चीजों को आप वीडियोज आप देख सकते हैं यूट्यूब के ऊपर, जो वीडियोज ऑलरेडी बने हुए हैं, ठीक है, कैसे कैसे करना है, क्या करना है। उन चीजों को, अपने स्किल्स को डेवलप करिए आप, ठीक है, बजाय इसके कि इसके सिर्फ सुबह से शाम तक इसको इंतजार करने के। क्योंकि इंतजार करना अच्छी बात है, लेकिन आएगा तो पूरी कम्युनिटी को वैसे ही बता दी जाएगा, ठीक है। मतलब आप ये भी मत, मतलब मैं तो ये कहूंगा कि आपने जैसे जूम में इंफॉर्मेशन ले लिया, तो उसके बाद और किसी से कम्युनिकेशन करने की जरूरत ही नहीं है आपको, क्योंकि जो इंफॉर्मेशन यहाँ है वही इंफॉर्मेशन आपकी लीडरशिप के पास भी है, ठीक है। तो इस दौरान आप अपने स्किल्स को और शार्पन करिए, ठीक है। ट्रेड कैसे करना है, डेक्स पे कैसे ट्रेड करना है ना, इसको आप सेफ जो बेसिकली अगर मैं बात करूं तो पैनकेक स्वैप है, यूनिस्वैप है, सुशी स्वैप है। इन चीजों के इंटरफेस को आप फील करिए कि भी ये काम कैसे करता है ना, उन चीजों को अंडरस्टैंड करिए। और बस DCFI में आप लॉगिन करके, जो हमारा नया वेबसाइट है DCFI, उसमें आप लॉगिन करके उसमें आप अपना नया पासवर्ड बना लीजिए, अपना एड्रेस आप उसमें ऐड कर दीजिए, ठीक है ना। बाकी अभी आपको मैं बता दूं, DCFI का ये इनिशियल वर्जन है, ये यानी इसको वर्जन 1 बोलते हैं, ठीक है। वर्जन 2 भी आने वाला है इसका, लेकिन उसी में ही DCFI में अलग वेबसाइट, अलग लॉगिन, अलग कुछ नहीं होगा। उसी में ही आपको वर्जन 2 का भी ऑप्शन मिलेगा, जहां पर आपको नए रेफरल लिंक्स आपको मिलेंगे, ताकि वहां पर BLB के थ्रू आप लोगों को एनरोल कर सको, ठीक है। BLB का आप सबको पता ही है कि भाई इसमें 400 दिन का आप लॉक इन कराएंगे लिक्विडिटी में डाल करके, यानी अपने ही वॉलेट के अंदर फंड्स। देखिए आप सबके पास जितने भी फंड्स में वॉलेट है, वॉलेट में फंड्स हैं, उन सबको लिक्विडिटी के थ्रू लेने का एक बहुत शानदार मौका है आपके पास, ठीक है। और उससे क्या होगा, कम्युनिटी स्ट्रांग होती जाएगी, है ना। एक बार आपने सुना होगा कि भाई वो कहानी भी हम लोगों ने यहाँ सुनी थी कि भाई एक दिन रात को राजा ने कहा कि भाई एक पूल के अंदर आपको दूध डालना है ना। लेकिन अगले दिन क्या हुआ कि भाई बाकी तो दूध डाल ही देंगे, मैं एक लोटा पानी डाल देता हूँ, क्या आप किसको पता लगेगा। तो ऐसा होकर के अगले दिन पता लगा सबने पानी ही डाल दिया। लेकिन यहाँ पर अब क्या होगा, सब लोग दूध ही डालने वाले हैं, सब लोग लिक्विडिटी डालने वाले हैं। तो आप अंदाजा लगाइए कि वो कितना बड़ा एक सॉलिड पूल बनने वाला है, ठीक है। यहाँ पर किसी को भी वो पानी डालने का मौका नहीं मिलेगा, सबको वो लिक्विडिटी के थ्रू ही आना है, चाहे वो 100 दिन लॉक करेगा, चाहे 200 दिन लॉक करेगा, या 400 दिन लॉक करेगा। तो क्या होगा कि एक
बड़ी सॉलिड एक पूल बन जाएगा। ठीक है, इसके अलावा सिस्टम के पास से भी जितना भी पूल में लिक्विडिटी डलना है वो भी डलेगा। इवन पैनोरामा के थ्रू भी, क्योंकि पैनोरामा के जो कॉइन सेल होंगे, आई एम श्योर, क्योंकि वो दोनों का एक ही डेवलपर के है, तो वहां से भी कुछ ना कुछ यहाँ सिस्टम में, क्योंकि इनिशियल पीरियड में भी कुछ ना कुछ सेल हुए हैं, तो वो भी मतलब कई जगह से। इसके अलावा उसमें एक रेफरल मॉडल है और उसकी जो लॉकिंग फैसिलिटी है एक यूनिक है। ठीक है, यूनिस्वैप में खुद का लॉकिंग नहीं है, पैनकेक स्वैप में खुद की लॉकिंग नहीं है, थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस यूज करनी पड़ती है, बट यहाँ पर उसी का ही एक लॉकिंग फैसिलिटी यहाँ पर अवेलेबल है। तो आई एम श्योर बहुत सारी चीजें आने वाले टाइम में आप सबको एक जबरदस्त जबरदस्त चीजें मिलने वाली हैं। बट क्योंकि आपको ऐसा लगता है, या मुझे भी ऐसा लगता था पहले, कि भी टेक्नोलॉजी जो है वो दिखती नहीं है हमारे को, तो नितिन भाई क्या कर रहे हैं हमको आइडिया नहीं होता था। लेकिन सॉरी, लेकिन लास्ट मीटिंग के अंदर उन्होंने उन चीजों को सबके सामने, यानी हमारे लगभग लगभग 15-20 लोग थे, उनके सामने वो सारी चीजें उन्होंने लाइव दिखाई। ठीक है, तो वो लाइव दिखाने से क्या हुआ कि हमारा कॉन्फिडेंस और बढ़ गया। पहले तो कॉन्फिडेंस था ही था, लेकिन उसके अलावा और बढ़ गया, ताकि हम लोग एक ऐसे सेफ एंड साउंड जगह पर हम लोग काम कर रहे हैं। इनफैक्ट मैं अपने आप को बहुत खुशकिस्मत समझता हूं कि डिस्पाइट इस इतने टाइम से हमारे पास ये अपडेशन या फिर जो भी आप समझ लीजिए, उसके बावजूद मैं यहाँ पर टिका हुआ हूँ सिर्फ इसलिए क्योंकि टेक्नोलॉजी पे मुझे भरोसा है। ठीक है, और मैं कोशिश करता हूं कि ये भरोसा आप तक भी ट्रांसफर कर सकूं। मैं कितना कामयाब हो रहा हूं मुझे पता नहीं है, लेकिन मेरी ये जो कोशिश है ये बरकरार रहेगी। और ये इनफैक्ट ये कोशिश बहुत लंबे टाइम तक करने की जरूरत भी नहीं है मेरे को, क्योंकि आने वाले कुछ ही मेरे ख्याल से बहुत कम वक्त के अंदर ये चीजें सामने आएंगी आपके, और उसके बाद खुद डेवलपर नितिन भाई, फिरोज भाई और हमारी पूरी लीडरशिप टीम अपना बागडोर संभालेगी। मुझे जैसे जैसे वो नितिन भाई कह रहे थे कि भाई एक बार ये हमारा स्वैप रेडी हो जाए तो मैं कुछ दिन के लिए छुट्टी पे ले लूं, छुट्टी पे चला जाऊं, ताकि मैं बहुत टायर्ड हो गया हूं। तो ऐसे ही जब ये सब कुछ रेडी हो जाएगा तो मुझे भी कुछ दिन के लिए छुट्टी, जूम से छुट्टी, मैं कोशिश करूंगा कि भाई कुछ दिन की छुट्टी लेकर के आप सबको लीडरशिप के हाथ में हैंडओवर करके मैं भी थोड़ा सा रेस्ट लूंगा, और आप सबको भी मेरे चेहरे को बार बार देखने का क्या कहते हैं जो बोरियत हो गई है उससे भी आपको आराम मिल जाएगा। तो उसके बाद तो हमारे बाकी लीडरशिप जैसे कि रियाज भाई हैं, इसाक भाई हैं, अमीर साहब हैं, है ना, किरण भाई हैं हमारे आज जूम के अंदर। ठीक है, और बाकी हमारे मकसूद भाई हैं जिसको मैं सुनने के लिए बड़ा बेताब रहता हूँ, है ना। उनकी जो आवाज में जो मिठास है ना, वो मेरे ख्याल से रसगुल्ले से भी ज्यादा मीठा उनकी आवाज है। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो आप तक ये इंफॉर्मेशन पहुंचाने वाले हैं। तो तब तक के लिए बस थोड़ा सा इंतजार थोड़ा सा और बढ़ गया है। ठीक है, तो आप लोग उस टाइम तक थोड़ा सा अपने स्किल्स को और डेवलप करें, जितनी ज्यादा हो सकती है उतनी डेवलप करें। और अगर आप अपना कुछ काम कर रहे हैं तो उस पर भी अच्छे से फोकस करें, टेंशन मत लें यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि जो वक्त लग रहा है उसको ना आप कुछ कर सकते हैं, ना मैं कुछ कर सकता हूँ, ना नितिन भाई कुछ कर सकते हैं, फिरोज भाई भी कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि अब वो जो जो चीज आनी है वो सर्टिक से आना है। ठीक है, तो इसलिए आप बार बार, क्योंकि अभी भी मैं देखता हूं कि बहुत सारे लोगों के मैसेजेस, इवन यूट्यूब कमेंट्स में भी, जो मेरे यूट्यूब है उस पर भी कमेंट्स में भी, और बाकी जगह पर भी एक ही सवाल होता है कि सर कब से हम विड्रॉल ले सकते हैं। विड्रॉल इनफैक्ट आज अगर डीसीएफआई को अगर मैं थोड़ा सा साइड रखूं पिछले 10-15 दिन से, तो विड्रॉल हमारा कभी भी रुका नहीं है। हाँ, विड्रॉल रुका नहीं है, लेकिन हमको इम्परमानेंट लॉस, अगर हमने बेचा नहीं है तो हमारे पास कोई लॉस नहीं है, लेकिन अगर हमने बेचा है तो वो परमानेंट लॉस हो गया है। ठीक है, तो इस चीज का आप ध्यान रखें। ठीक है, और मिलते हैं हम एक नए सेशन में बहुत सारे ढेर सारे गुड न्यूज़ के साथ। तब तक के लिए आपके लिए हैप्पी संडे बोलूंगा, और मिलते हैं कल। तब तक के लिए आप मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए अपने फैमिली के साथ। और मैं अपने को होस्ट
किरण भाई, अमरीश भाई, दीपक भाई और बाकी सभी लीडर्स के बिहाफ पे और ग्लोबल ब्लॉकचेन एकेडमी के बिहाफ पे आप सबको थैंक यू कहते हुए आज का सेशन मैं यहाँ पे कंक्लूड करता हूँ। मिलते हैं एक नए सेशन में कुछ नए अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। थैंक यू वेरी मच। हैव अ वंडरफुल संडे। टेक केयर एंड बाय बाय।